वेरी गुड इवनिंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। आप देख सकते हैं हमारा जो कैरियर सिग्नल होता है वो होता है C ऑफ t इज इक्वल टू AC cos 2 पाई FC t। FC जो है वो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है। अगर आप कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेटेड सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी उसको हम रेफर करते हैं Fi। कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को हम रेफर करते हैं Fc। देखते हैं, मैं वही बोल रहा हूं आपसे, जब कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल के प्रोपोर्शनल या मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज होना स्टार्ट हो जाए तो आपको मिलेगी मॉड्यूलेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी। Fi इज इक्वल्स टू Fc प्लस Kf इंटू mt। Kf एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। Kf होता है फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी। फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी Kf की यूनिट होती है हर्ट्ज पर वोल्ट। आप देख सकते हैं ये भी फ्रीक्वेंसी, Fc इधर आएगा तो ये भी फ्रीक्वेंसी, इसकी यूनिट हर्ट्ज और mt की यूनिट वोल्ट। तो Kf की यूनिट हो गई हर्ट्ज पर वोल्ट। अगर इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि 1 वोल्ट का चेंज आने पर मॉड्यूलेटेड सिग्नल कितनी फ्रीक्वेंसी से चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल Kf की अगर वैल्यू 25 है, 25 हर्ट्ज पर वोल्ट है, तो इसका मतलब है कि अगर मैसेज सिग्नल 1 वोल्ट से चेंज होता है तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज से चेंज होगी। Kf का फिजिकल सिग्निफिकेंस। चलिए अब बात करते हैं। मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल Kf को हम रेफर कर लेते हैं 25। फॉर एग्जांपल एक मैसेज सिग्नल लिया हमने m ऑफ t एक मैसेज सिग्नल लिया। मैसेज सिग्नल वेरी हो रहा है फॉर 0 to +5 volt and to -5 volt. This is 0, this is +5 volt and this is -5 volt. अगर आप कैरियर फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ नीचे कैरियर फ्रीक्वेंसी ड्रॉ कर देता हूँ। दिस इज योर Fc। एम्पलीट्यूड विल रिमेन कांस्टेंट Fc। अब आप मॉड्यूलेटेड सिग्नल की अगर फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करना चाहते हैं यहाँ पे तो आप देख सकते हैं Fi मॉड्यूलेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी थी जिसकी वैल्यू बताई हमने Fc प्लस Kf इंटू mt। Kf की आइडियल वैल्यू रिज्यूम कर लेता हूँ 25। तो Fi इज इक्वल्स टू Fc प्लस 25 इंटू mt। अगर आप इस पॉइंट पे देख रहे हैं तो mt की वैल्यू 0 है। तो एट पॉइंट नंबर 1 Fi जो होगा वो कैरियर फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा क्योंकि mt की वैल्यू 0 है। अगर आप पॉइंट नंबर 2 पे देखें, पॉइंट नंबर 2 पे मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी mt सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो 5 वोल्ट है। तो पॉइंट नंबर 2 की आप बात करें तो Fi is equals to Fc plus 25 into 5। कैरियर फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, मॉड्यूलेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। Fi इक्वल टू Fc था, अब Fi हो गया Fc plus 25 into 5। सिमिलरली यहाँ पे बात करें आप तो ये -5 है। तो थर्ड पॉइंट की बात करें तो Fi is equals to Fc, क्योंकि mt की वैल्यू -5 है, ये हो जाएगा -25 into 5 that is 125। तो आप देख सकते हैं जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है वो फिक्स्ड नहीं है, वो चेंज हो रही है। पहले मॉड्यूलेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी Fc थी, फिर मॉड्यूलेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे मैसेज सिग्नल बढ़ता चला गया मॉड्यूलेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हो गई Fc प्लस Kf इंटू mt 25 इंटू 5। फिर जैसे जैसे मैसेज सिग्नल कम हो रहा है मॉड्यूलेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो रही है Fc माइनस 25 इंटू 5। दिस इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। मैसेज सिग्नल का जो कंटेंट है अब वो
कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के अंदर जा चुका है। जहां जहां पर आपका एम्पलीट्यूड बढ़ रहा था वहां फ्रीक्वेंसी पास पास हो जाएगी, जहां पर एम्पलीट्यूड कम हो रहा है वहां फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी दूर रहेगी। Hence it is referred as frequency modulation. मैसेज सिग्नल में जो वेरिएशन आ रहे हैं वो उन वेरिएशंस को हमने अब कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दिया है। Therefore, it is also referred as voltage to frequency converter.